दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अलग होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं विलोम शब्द बनते कैसे हैं। विलोम शब्द कई तरह से बनाए जाते हैं। दरअसल शब्द निर्माण के अंतर्गत विलोम शब्द भी आते हैं। तो जो शब्द निर्माण हिंदी में किए जाते हैं, वो मुख्य रूप से 3 तरह से किए जाते हैं। किसी शब्द से पहले उपसर्ग लगाकर, किसी शब्द के बाद में प्रत्यय लगाकर, समास के द्वारा और दोस्तों संधि के द्वारा भी हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो उसी प्रकार से दोस्तों विलोम शब्दों की भी हम रचना करते हैं और वो रचना विलोम शब्दों की जो विलोम शब्द बनते हैं वो मुख्य रूप से 4 तरीके से बनते हैं। एक तो निषेधात्मक उपसर्ग जोड़कर हम बनाते हैं, दूसरा उपसर्ग में परिवर्तन करके हम विलोम शब्द बनाते हैं, लिंग परिवर्तन द्वारा भी हम विलोम शब्द बनाते हैं और भिन्नार्थक शब्द भी से भी हम विलोम शब्द बनाते हैं। तो दोस्तों ये किस तरीके से बनते हैं, इनके क्या-क्या उदाहरण हैं, मैं आपको वीडियो में आज यही समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं इसमें बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विलोम शब्द बनाने से पहले विलोम शब्द के बारे में कुछ बातें दोस्तों आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, उन्हें आप देख लीजिए। विलोम शब्द होते क्या हैं? वे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत भाव या विचार प्रकट करते हैं, उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। विलोम शब्दों का उपयोग भाषा को अधिक प्रभावशाली और स्पष्ट बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों कई बार हम अपने भावों की जो अभिव्यक्ति करते हैं, उस अभिव्यक्ति के लिए हम कुछ शब्दों का चयन नहीं कर पाते हैं, तो हम कई बार उसके विपरीत और नकारात्मक अर्थ के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करते हैं और अपनी बात को अलग ढंग से कह पाते हैं। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की है वो ये है तीसरे नंबर पर, संज्ञा का विलोम संज्ञा और विशेषण का विलोम विशेषण होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक शब्द बताऊँ, दया एक शब्द होता है, दया में अगर हम नी उपसर्ग लगा देते हैं, तो ये निर्दय हो जाता है, ठीक है? दया जो है वो एक संज्ञा शब्द है और निर्दय जो है वो विशेषण बन गया। लेकिन दोस्तों ये सही नहीं है, इसके अंदर अब हमें प्रत्यय भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम संज्ञा का विलोम बना रहे हैं तो वो संज्ञा ही बनानी चाहिए। तो यहाँ पर हम ता प्रत्यय लगाकर इसका विलोम बनाएंगे, अब ये भी हमारा संज्ञा शब्द बन गया। ये कहने का मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं निषेधात्मक उपसर्ग लगाकर हम किस तरीके से नए विलोम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। देखिए उपसर्ग आपने पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहां पर डिटेल से उपसर्ग करके मैंने पढ़ाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे पूर्ण शब्द में हमने अ उपसर्ग जोड़ दिया, स्पष्ट शब्द में अ उपसर्ग जोड़ दिया, श्लील में अ उपसर्ग जोड़ दिया, तो ये विपरीत शब्द बन गए। ठीक है, अ उपसर्ग लगाकर हम बना सकते हैं। ऐसे ही इच्छा में अन जोड़ दिया तो अनिच्छा हो गया, अर्थ में अन जोड़ दिया अनर्थ हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने किसी शब्द से पहले उपसर्ग लगा दिया, इससे हमने विपरीत अर्थ वाला शब्द बना लिया। ठीक है, इसी के अंदर एक है वी और निरुपसर्ग जोड़कर। देश में वी उपसर्ग जोड़ा, सम में वी उपसर्ग जोड़ा, यानी जो मूल शब्द थे इन मूल शब्दों हमने वी उपसर्ग लगा दिया और विपरीत बना लिया। क्रय में वी जोड़ दिया, पक्ष में वी जोड़ दिया, विपक्ष विपरीत। ऐसे ही आदर में निर जोड़ दिया, निरादर। आधार में निर जोड़ा, आधार निराधार। आशा का निराशा, आश्रय का निराश्रय। तो निर उपसर्ग जोड़कर हमने बना दिया। ये वाला दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिए। ये हमारा दूसरा है उपसर्ग परिवर्तन के द्वारा। देखिए यहाँ पर एक शब्द आपको दिख रहा है गम, गमन करना, चलना। तो गम जो शब्द है इसमें क्या किया हमने, दोनों शब्दों में अलग अलग उपसर्ग लगाकर हमने विपरीत अर्थ बनाया है। जैसे गम में सुगम और गम में दुर जोड़ दिया, तो यहाँ पर ये दोनों विलोम बन गए। इससे पहले हमने क्या किया था, उपसर्ग जोड़ा था, लेकिन अब हमने उपसर्ग परिवर्तन करे हैं, दोनों उपसर्ग लगाए हैं दोनों शब्दों में। इसमें सत उपसर्ग लगाया, सज्जन बन गया। इसमें दुर लगाया, सम, इसमें सम उपसर्ग लगाया, यहाँ पर वी उपसर्ग लगाया, यहाँ पर उत उपसर्ग लगाया, यहाँ पर अ तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर अ उपसर्ग लगाया, यहाँ पर स उपसर्ग लगाया, यहाँ पर मित, यहाँ पर अप, यहाँ पर उत और यहाँ पर नी। ठीक है, यहाँ पर स्व, यहाँ पर परा, यहाँ पर वी, इधर स, आ, प्र। ठीक है, अनुकूल प्रतिकूल, उपकार अपकार, विख्यात कुख्यात, सजीव निर्जीव। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर हम उपसर्ग लगाकर दोनों शब्दों में उपसर्ग परिवर्तन करके विलोम शब्द बना रहे हैं। इससे पहले हमने जो बनाया उसमें हमने मूल शब्द के साथ केवल एक शब्द में ही हमने उपसर्ग लगाया, लेकिन यहाँ दोनों में लगा रहे हैं। एक बात और दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये जो हम उपसर्ग लगा रहे हैं, ये उपसर्ग हम किसी भी शब्द के साथ कोई भी उपसर्ग ऐसे नहीं लगाते हैं।
बल्कि कुछ शब्दों में कुछ उपसर्ग लगाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द है दान, अगर मैं दान से पहले विधान लगा दूं तो ये कोई भी इसका विपरीतार्थक या विलोम नहीं बनता है। तो सभी शब्दों में सभी तरह के उपसर्ग नहीं लगते हैं, ये आप ध्यान रखना। तीसरा है दोस्तों विलोम बनाने का जो तरीका, वो है लिंग परिवर्तन द्वारा। अब लिंग परिवर्तन आप सभी जानते हैं, लिंग की अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना। पति से पत्नी, वर का वधू, इस तरीके से भी हम क्या करते हैं, अपने विलोम बना लेते हैं। इसके बाद है दोस्तों भिन्नार्थक शब्दों द्वारा, ये हमारा चौथा है तरीका। देखिए हिंदी भाषा का जो शब्दकोश है बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत सारे शब्द हमारे शब्दकोश के अंदर है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं और मूल रूप से विद्यमान है, सामान्य रूप से प्रयोग होते हैं अपने अर्थ में। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कोमल, कोमल शब्द का कठोर यहाँ पर विलोम होता है। आकाश शब्द का अपना अर्थ होता है आसमान, और पाताल धरती को कहते हैं, और ये एक दूसरे के विलोम बन जाते हैं। ना तो हमने इस आकाश के अंदर कोई चीज जोड़ी, ना हमने पाताल के अंदर कोई उपसर्ग या प्रत्यय कुछ भी लगाया। ये सामान्य रूप से विद्यमान है हमारे शब्दकोश में और प्रयोग किए जाते हैं, और अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे के विपरीतार्थक होते हैं, विलोम होते हैं। जैसे सत्य और मिथ्या, राजा और रंग। तो दोस्तों इस तरह के जो विलोम शब्द होते हैं ये अक्सर परीक्षाओं में आते हैं आपकी, और इन विलोम शब्दों को लेकर मैंने 100 से अधिक विलोम शब्दों की एक सूची बनाई थी और उस पर पूरी वीडियो मैंने बनाई थी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट इस तरीके के जो भी विलोम शब्द हैं वो मैंने उसमें डाल दिए थे, आप वहां जाकर देख सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने भाई बहनों, दोस्तों, पड़ोसियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्द मिलेंगे आपसे फिर एक ऐसी मजेदार नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।